Pankaj started playing this character, he brought a little mischief to it. And we liked the mischief. Audience has some expectation for familiarity, which is Madhav Mishra hoga, like it's like a hero. कि मेरा हीरो होगा, मारधाड़ होगी, ये होगा, वो होगा. And then you want different. But writing is the base. तो शुरू तो वहीं से होता है. Once again proves कि अगर अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि किसी बड़े स्टार की जरूरत है तो ही शो चलेगा. कितने शो आए? हमारा स्कैम आया, तो स्कैम में क्या था? वेरी वेल रिटन, वेरी वेल एक्टेड, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड. हु वाज बिग इन इट? द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ स्कैम वाज हंसल मैन. द मोस्ट फेमस पर्सन, राइट? डायरेक्टर. सो आई मीन ऐसा नहीं है. एक क्राइम आपने किया, सारे एपिसोड साथ में नहीं दिए. हाँ. क्राइम नहीं है, ऑडियंस के साथ वो क्राइम है सर. देखो आप हमारे से इंटरव्यू कर रहे हो, अगर सारे के सारे दिखा दिए थे तो फोन भी नहीं लेते. क्या आपको पता है कि ये क्यों हुआ? ऐसा कुछ नहीं होता है. वो हिंदी न्यूज चैनल के जैसे तो जरूर नहीं है. काइंड ऑफ शोज प्रूव कि बिना गाली गलौज के, बिना सेक्स सीन्स के भी वेब सीरीज. स्टोरी क्या है इस बार, कहानी क्या है इस बार, प्रॉब्लम क्या होगा, हाउ विल ही सॉल्व इट. सो दैट इज द सरप्राइज दैट द ऑडियंस वांट्स. But on the other hand, they still want to see Madhav doing mazakiya things. Actually, when you think about it, Criminal Justice is a series about murder. मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि राजीव गांधी कौन प्ले करेगा. लेट्स सी. हमें आपको ऐसी स्टोरी सुनानी है कि आप जो भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, आपको स्टोरी पसंद आए. कि आप बोलो कि भाई मैं टिकट देके जाके थिएटर में देखूंगा, थिएटर में बहुत मजे आए, मैंने और देखे. एंड इट डजंट हैव टू बी एवरीवन से वो स्पेक्टिकल होना चाहिए. सर मैंने क्रिमिनल जस्टिस देखी, मुझे बहुत बढ़िया लगी. मुझे बड़े टाइम बाद पंकज त्रिपाठी बड़े फ्रेश लगे. लेकिन एक नाराजगी उसमें मेरी आपसे है. एक क्राइम आपने भी किया, बताइए कौन सा? सारे एपिसोड साथ में नहीं दिए. हाँ. वो क्राइम नहीं है एक्चुअली, वो एक ऑडियंस के साथ वो क्राइम है सर. एक्चुअली क्या है कि ऑडियंस ऑल्सो हैज बिकम लिटिल, थोड़ा आई वुड से यूज्ड टू कि सारे के सारे एपिसोड, जब से वो बिंजिंग शुरू हुआ some 10 years ago, Netflix ने शुरू किया, तो उस चक्कर में अभी ये binge has become a thing. But I think it goes both ways. एक तो है कि binge अगर कर दो ऐसे कि फ्राइडे के देख लो, संडे तक सब खत्म, खा पी के हजम, और मंडे को भूल गए, तो it doesn't keep the water cooler conversation going longer. Weekly drops are originally TV ऐसे ही होता था, weekly drops में, when there was that kind of TV. And Apple is doing it, HBO is doing it, सभी कर रहे हैं. So I think it's become a streamer platform strategy that you take it over a few weeks. So you get 3-4 episodes to start with, you get hooked into it, and then you watch it. You sort of enjoy it. Sometimes I think binging में वो क्या होता है कि वो rush and excitement of seeing it में आप सभी कुछ देख लेते हो, and कभी कभी late night को जब आप binge कर रहे हो तो आप सो भी रहे हो, तो many parts are being missed. आपको याद नहीं है, and then later you say अरे ये पूरा शो तो मैंने देख लिया, पर actually देखा नहीं. So I think it serves its purpose and it's good. Conversation रहता है. देखो आप हमारे से इंटरव्यू कर रहे हो, अगर सारे के सारे दिखा दिए थे तो फोन भी नहीं लेते. नहीं, मैंने तो देख लिए सारे. मतलब आई एम लकी इनफ कि आई गॉट दिस, और मेरे पास इतने मैसेजेस आए कि प्लीज हम किसी को नहीं बताएंगे, आप बता दो कि मर्डरर कौन है. मतलब लोग, क्योंकि लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी है. कुछ ऐसे भी आए, उन्होंने कहा कि वी कांट हैंडल द सस्पेंस, विल वॉच जब ये मेरे रिव्यू पे कमेंट्स हैं. See, the good thing about streaming is that it gives you both choices. कि अगर आपको देखना है इस फॉर्मेट में कि 3 आए फिर एक एक करके आए तो वो करिए. अगर आपको रुकना है कि सारे के सारे आ जाएं तब मैं एक शॉट में देख लूँगा, वो करिए. It's choices. There are many international shows that I watch like that. कि ऐसे कि यार थोड़े और आने दो फिर देखता हूँ, because I want to watch 3-4 together. But honestly, you can't really binge like that. Many times you can't. So ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ही है. अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी होती है कि हम हफ्ते में एक एपिसोड लाएंगे और 3 हमने एक साथ रिलीज कर दिए, या फिर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी आते हैं जिसमें सारे एपिसोड एक साथ आ जाते हैं, तो अगर सक्सेस रेट या व्यूअरशिप कंपेयर करें तो किसमें आपको लगता है ज्यादा? मुझे नहीं पता, ये तो प्लेटफॉर्म को पूछना पड़ेगा. यू शुड. आपके साथ शेयर नहीं करता प्लेटफॉर्म? नहीं, ऐसे बात नहीं है. एवरी टाइम वी गेट अ सब्सिक्वेंट सीजन, यानी कि ऑल स्ट्रेटजीज वर्क. तो ऐसा कोई, देयर इज नो वन स्ट्रेटजी दैट वर्क्स बेटर देन द अदर. अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग थिंकिंग है और व्हाई दे डू थिंग्स द वे दे डू. तो पर ये सवाल उनसे पूछिए. ठीक है, वो मिलते हैं तो. अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस जैसा एक शो जो कल्ट शो मैं कहूँगा OTT का, कहीं ना कहीं पंकज त्रिपाठी को भी एक मिर्जापुर ने एक अलग उनको पहचान दी, एंड देन दिस शो
गेव हिम अनदर, उनका एक इस कैरेक्टर को मुझे लगता है वो एकदम जीते हैं। तो जब आप सीजन दर सीजन बनाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं फर्स्ट सीजन ह्यूजली सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि भाई मतलब सेकंड सीजन है, हल्का नहीं होना चाहिए, थर्ड फिर हल्का नहीं होना चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए कितना चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, और सबसे चैलेंजिंग चीज क्या रहती है? चैलेंज सबसे इसमें तो सी फर्स्ट सीजन में ओरिजिनली द ओरिजिनल शो द कैरेक्टर ऑफ द लॉयर which Pankaj ji plays as Madhav Mishra was the actually we were true to the character. The original character जो था उसको भी एक्जिमा था, वो भी थोड़ा डाउन ऑन आउट ऑन हिज लक था, थोड़ा नो सॉर्ट ऑफ फ्लॉप टाइप लॉयर था, छोटी मोटी काम करता था और सडनली ये बड़ा केस उसके हाथ में आ जाए कि मर्डर का केस है और किसी को बचाना है। और तो दैट एक्टर जॉन टोटूरो इन नाइट ऑफ ही प्लेड इट इन अ पर्टिकुलर वे. When we wrote the first season, we were not true to the original in that sense. But when Pankaj started playing this character, he brought a little mischief to it. And we liked the mischief. So फिर वो बढ़ते गया कि वो it was not exactly like the original American who was a little morose. This was a little more like मजाकिया. वो बात करने का तरीका, that whole एक थोड़ा एक one very very desi rustic vibe in this big bad Bombay world of law and urban setting में suddenly it's like a throwback of a Raju Ban Gaya Gentleman kind of thing, which we liked, and so we built on that. The show came out, it was a big success, season 1. तो उसके बाद season 2 करना था, तो originally the Americans never did season 2, British did season 2, but उनने एक अलग story की, like criminal justice but different story. हमने क्या किया कि हमने माधव मिश्रा को आगे ले गए. हमने बोला कि भाई हमारे सीजन 2 में लॉयर आगे जाएगा, बाकी का स्टोरी सेम रहेगा. तो वो हमने फर्स्ट चेंज किया टू द ओरिजिनल. तो वी टुक माधव मिश्रा फॉरवर्ड. दैट टाइम अपूर्व असरानी वाज अ राइटर हु हैड कम ऑन बोर्ड. तो ही इन्वेंटेड रत्ना फ्रॉम पटना. तो ही सेड कि यार दिस सीजन विल ओपन विद माधव हैज गॉन बैक टू हिज होम टाउन बिकॉज हिज मदर हैज बीन चूइंग हिज ब्रेन सेइंग उसको शादी करनी है. तो वो शादी करता है, बट एक्चुअली ही इज डूइंग दिस क्वाइट अनविलिंगली. तो वो बीवी को छोड़ के वापस आ जाता है. तो द कैरेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. देन इट डिड वेल. इट वॉज अ डिफरेंट क्राइम. इट वॉज डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल रेप एंड ऑल ऑफ दैट. देन सीजन 3 आया. सो सीजन 3 फिर हम लोग फिर से आगे बढ़े. तो हमने बोला कि रत्ना को लाते हैं यार बॉम्बे. रत्ना को लाओ. सो एक्चुअली द होल शो हैज बीन बिल्ट. Obviously the original criminal justice, which is a show, a case, the criminal justice system. So like season 1 was young adult gone to Arthur Road, for example. Season 2 was the domestic violence, marital abuse, so gone to women's jail. Season 3 was juvenile justice system. Season 4 is a more complicated case, and since audiences have not seen it, we won't tell them what the case is. Yes. But we explored different parts of legal system. But in this is also a progression of Madhav Mishra's life. माधव मिश्रा का कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है. एंड देयर आर लॉट ऑफ रिटर्निंग कैरेक्टर्स, जैसे कि मीता जी आती हैं, श्वेता इज देयर नाउ फॉर 2 सीजन्स. द कॉप्स, वो हमारी लिटिल कॉप फैमिली जो हैं, पंकज हैं, कल्याणी है, उनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं. Different people are there, crossovers and all. So I think the way it's been built up, it's all in the writing. It's all in the focus कि केस अच्छा होना चाहिए ताकि because audiences come. See, जब आप ऐसे इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बनाते हैं तो audience has some expectation for familiarity, which is माधव मिश्रा होगा, like it's like a hero कि मेरा हीरो होगा, मार धाड़ होगी, ये होगा वो होगा. And then you want different. So you want familiar and you want different. You want both. So the difference is story क्या है इस बार, कहानी क्या है इस बार, प्रॉब्लम क्या होगा, how will he solve it. So that is the surprise that the audience wants. But on the other hand, they still want to see Madhav doing mazakiya things. Actually, when you think about it, Criminal Justice is a series about murder, right? Most people who see it always enjoy it, and they also laugh out loud at times. So it's a very fine line to walk. ना बहुत ही नाजुक kind of writing है. एक चीज बार-बार अपने अब इस आंसर में बोली राइटिंग. मतलब मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी चीज का जो हीरो होता है वो राइटिंग होती है. चाहे वो मतलब आप उसमें सलमान खान को ले लीजिए या शाहरुख खान को ले लीजिए, राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो मतलब एक बैक से. और इसकी राइटिंग मुझे लगता है टॉप नॉच है कि हर कैरेक्टर को, जैसे वो पुलिस
वाला कपल जो है, मतलब उनकी कहानी भी जो है आपको कहीं ना कहीं एक शॉक देती है कि अभी पता नहीं वो शॉक आ गया नहीं आ गया, मतलब मैंने तो एक ही बार में देख लिया था तो मुझे पता है। तो सर एक मैंने आज एक चीज कहीं पढ़ रहा था कि आजकल क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी कि हम ये फिल्म जो है 2029 की दिवाली पे रिलीज कर देंगे, ठीक है, अभी तक फिल्म की राइटिंग का डब्ल्यू भी नहीं लिखा गया, ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं राइटिंग। तो आप जब क्रिमिनल जस्टिस जैसी सीरीज या खूब सारा कंटेंट, तनाव आपका आया, बड़े सारे मतलब स्कैम, ब्लैक वारंट, तो ब्लैक वारंट मतलब ब्लैक वारंट तो मेरा मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट और वेल मेड शोज मुझे लगता है कि मतलब मैंने मतलब बहुत रेयरली किसी शो को 4.5 स्टार दिए होंगे 5 में से, दिस इज वन ऑफ देम, जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ब्रिलियंटली रिटन। तो आप राइटिंग शो की पहले हो जाती है, उसके बाद चीजों को लॉक करते हैं, या क्या प्रोसेस होता है? यही है प्रोसेस एक्चुअली। आई थिंक इट गोज व्हेन यू से फ्रॉम आइडिया टू स्क्रीन तो द कंटेंट क्रिएशन टू कंज्यूमर। तो द कंटेंट क्रिएशन तो शुरू होता है राइटिंग से, बिकॉज आइडिया है तो फर्स्ट स्टेप है कि लिखो, थोड़ा सुन तो लें। स्कैम भी ऐसे ही था कि थोड़ा लिख लो, बुक है, बुक को ले लिया, अभी लिखो, थोड़ा कैरेक्टर्स वैक्टर्स फ्लैश आउट करो, जरा देख तो लें कौन है ये कैरेक्टर्स, इनके क्या हैं क्वर्क्स, इडियोसिंक्रेसीज, क्या है उसका बैक स्टोरी, नो उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर वहाँ से वो कहानी आगे बढ़ती है। तो इट गोज इक्वली कैरेक्टर एंड प्लॉट, कैरेक्टर एंड प्लॉट। स्टोरी तो एक है, कैरेक्टर है, एंड हाउ द कैरेक्टर goes through that story. Then the thing is, and so writing is very important. So I think कभी-कभी ये industry में the amount we talk about the importance of writing is surprising, because it's like saying that if you're talking about architecture and building of bridges, you keep talking about the importance of cement. तो इट्स लाइक हाँ वो तो है ही ना, अगर सीमेंट नहीं है तो ब्रिज कैसे बनाओगे ना, अगर देश बढ़ेगा तो देश बनेगा तो देश बढ़ेगा ना, तो यू नीड द सीमेंट, बट वी टॉक अबाउट इट इन सच अ मैनर सो इट ऑलमोस्ट समटाइम्स इज वरीसम कि क्या हम एक्चुअली ब्रिजेस बना रहे हैं सीमेंट के बगैर। ऐसे आप कह रहे हो ऐसा कि कि हो रहा है, पर एक्चुअली नहीं हो रहा है। क्या होता है कि whenever things do well, in hindsight the writing was good, because writing के बाद writing is not the hero, writing is one of the heroes, right? 3-4 स्तंभ है, एक है writing, फिर writing के बाद आता है the story and then the screenplay and the dialogues, then it comes to the actors, then it comes to the director, then the performances, editing, music, finished product, बहुत चीज़ें हैं, and then finally वो जो moment of time कि audiences को पसंद आए। तो there are many parts, but writing is the base, तो शुरू तो वहीं से होता है। So whenever we hear about this ना कि यार वो लोग ने प्रोजेक्ट बना ली, 4 लोग को ले लिया और बोला चलो बना लेते हैं, यूजली चलती नहीं है ना, तो there's actually not much to talk about कि ब्रिज गिर जाती है फिर, कि अगर सीमेंट ही नहीं डाला तो ब्रिज गिर जाएगी। तो एंड द वे वी आर ऑलवेज सरप्राइज लेटर कि अरे ऐसे कैसे हो गया, आई थिंक दैट्स नॉट सो मच। एक्चुअली राइटिंग इज बेसिक, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड फोकस ऑन इट, दे ऑल डू, एवरीवन इज डूइंग इट एक्चुअली। अगर आप कुछ भी अच्छा देखो, जो कुछ भी आए, राइटिंग ही तो अच्छा था, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा था, नहीं टेक 12th फेल, तो मस्ट हैव बीन रिटन ना, फिर उसके बाद विक्रांत आके करे विद्यु या मीन्स ऐसे तो होता है, लापता लीड, एनीथिंग यू टेक आर ब्लैक वारंट, तो रिटन लाइक दैट, स्क्रीन प्लेड लाइक दैट, परफॉर्म्ड लाइक दैट, डायरेक्टेड लाइक दैट, तो आई थिंक वो तो है, राइटिंग इज द थिंग। अच्छा, ब्लैक वारंट की अगर बात करें, नए लोग सारे कंपैरेटिवली नए, मतलब बहुत कोई उसमें आपने वैसा एक्टर नहीं लिया था जो ओटीटी का स्टार हो या जिसने कोई बड़ी वेब सीरीज की हो, हाउ दोज एक्टर्स गॉट, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग वो था कि जहान कपूर एक प्ले कर रहे हैं, फिर राहुल भट्ट, फिर जो 3 जेलर थे उसमें, तो कंपैरेटिवली सब नए एक्टर थे, अभिषेक, तो वो आपने कैसे उन पे दाव लगाया कि यार ये एक्टर्स जो हैं, एक्चुअली प्लान तो वैसे ही था फॉर द बिगनिंग कि सिंस वी आर गोइंग टू अ न्यू वर्ल्ड एंड you know, and we are trying to tell this story, and it's again this is like a young adult drama in a workplace, right? It just so happens the workplace is Tihar, otherwise wo hi hai. So the plan always was that we want to take good actors who can commit to it, because काफी कुछ काम करना है. There were 3-4 directors. It was being run like Black Warrant was made like a real American show. So you know, like 3-4 directors, Vikram Motwani as showrunner, you know, writers room,
rehearsals, बहुत ऐसा, we had to be coordinated well, we had to make it efficiently. So for that you need committed actors. You don't want somebody who says कि मेरे 2 दिन मिलेंगे, सैटरडे संडे को जो करना है कर लो, वैसे सब तो चलता भी नहीं. So we had to work with that. And Mukesh Chhabra is a great one to find. So Mukesh Chhabra lives for these moments कि कि मेरे को हीरे ढूंढ के लाओ and all that. So he likes that. So I think that combination of between us, Vikram's team, Chhabra, what we were going for, we found a really good bunch. I mean, आप तो फिर भी बड़े नाम ले रहे हो. Like you take the Haddi and the Rana gang, the Haddi gang and the Tyagis. They themselves are freaked out actors. That whole gang. They had come for the सक्सेस पार्टी ऑफ ब्लैक वॉरेंट, तो वो वहीं पे डेंजरस लगते हैं. सक्सेस पार्टी में भी उन लोग बोल रहे थे आओ डांस विद अस सर, डांस विद अस. ऐसे नहीं यार लवली रहने दो. सो वेरी गुड एक्टर्स, लाइक एक्सीलेंट. सो आई थिंक द होल, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट. एंड नाउ अगेन, बट द थिंग इज दैट अभी सक्सेस हो गया है तो सब बात कर रहे हैं. अगर नहीं चला होता वैसे पता नहीं कोई शो आया था ब्लैक वॉरेंट, किसी ने देखा ही नहीं. तो इट्स अ लिटिल बिट थोड़ा गुड फॉर्च्यून भी तो है. इसलिए हुआ ना कि अच्छा शो था, अच्छा लोगों को मतलब तो दिस वंस अगेन प्रूव्स कि अगर अच्छे राइटर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि किसी बड़े स्टार की जरूरत है तो ही शो चलेगा. बट नहीं, इट्स नॉट, बट कभी भी नहीं ट्रू हुआ है वो. इट इज कितने शो आए हैं. हमारा स्कैम आया तो स्कैम में क्या था, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल एक्टेड, वेरी वेल प्रोड्यूस्ड. हु वाज बिग इन इट? टेक्निकली व्हेन स्कैम रिलीज, द मोस्ट फेमस पर्सन ऑफ स्कैम वाज हंसल मेहता, द मोस्ट फेमस पर्सन, राइट, डायरेक्टर. सो I mean, ऐसा नहीं है. So whenever there is success, Criminal Justice को देख लो. So Criminal Justice is technically the first season of Criminal Justice had Jackie Shroff, Pankaj Tripathi, right, and Vikrant Massey. So at that time, Jackie is the famous old time star, and Vikrant Massey was that time थोड़ा buzz में था, and Pankaj he had done Mirzapur, and he had done other things. By the 4th season, 6 years later, Pankaj Tripathi has gone to 300 million homes on Jio Hotstar, right? He is the most recognizable face, I think. ना, और वो IPL में एड्स चल रहे थे. सो दैट्स इट्स ऑलवेज अ थिंग. अच्छा, एज एन ऑडियंस अगर मैं आपसे पूछूं, आपके लिए तो जाहिर है हर शो आपका बच्चा है, मतलब यू लव. आप क्रिमिनल जस्टिस को जब एज एन ऑडियंस देखते हैं, या मान लो आप फैमिली के साथ बैठ के, तो आपको उसकी सबसे अच्छी चीज क्या लगती है कि इस चीज की वजह से मुझे जो है ये शो में देखूंगा? आपको क्या लगता है दर्शक उसमें शो में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? See, Criminal Justice is a family story. It is not a story of खून खराबा. It is not a story of हम लोग sensationally कुछ नहीं करते हैं. म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ. And also it's not sensational. It is not कि क्या आपको पता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो हिंदी न्यूज़ चैनल के जैसे तो ज़रूर नहीं है. The story itself. The whole thing is done in a thing कि ये आपको भी हो सकता था. This could happen to you, this could be you, right? So that is the glimpse you get into the world कि normal family है, always it is normal family, और कुछ होता है. जब कुछ होता है तो आप जेल में पहुंच जाते हो. तो that is something that draws a lot of people to, because it's a family story and then something happens to the family. Then the characters, the way they are played out, they are all real characters. So even the cop story, the family itself that is involved, the lawyers, and Pankaj. So Pankaj is your everyman. He plays that really well. So he is neither too much or too less. तो इवन अभी 4th सीजन पहुंच गया है, हर केस जीता है, पर पंकज तो पंकज ही है. अभी भी द कैरेक्टर माधव मिश्रा इज माधव मिश्रा. ही इज स्टिल इन पार्ट जोवियल. ही इज नॉट एरोगेंट. He is not arrogant. He is not saying कि I have won 3 cases, so now I am the big guy. He is still concerned कि ये ज़रूर complicated है, नहीं तो हमारे दामन में क्यों आया ना, हमारे झोले में क्यों गिरा. So he's got that vibe. And it is at no point is it what you say not suitable for family. That is why it's so popular, because there's no gali galoch. There's no gali galoch. Nobody, there's no abusive language. These kind of shows prove कि बिना गाली गलोच के, बिना sex scenes के भी web series no skin, murder हो रहा है but no skin, no गाली गलोच, no nothing. I mean at best in season 1 वो थोड़ा था in that men's jail कि the Dibyendu character like वो थोड़ा ऐसा dangerous है. But Jackie Shroff doesn't say anything. Jackie's character doesn't say anything. Nobody says anything. So in a sense, it is, for such a dark subject, it is extremely suitable for all audiences. Like even the murders are not desperate. It's not like we are goring blood, gore, ये वो. You arrive after the scene. खून हो गया. इतना भी. So I think it's very smartly made that way.
It's designed for wide audiences. Wide audience, That's why it does so well on Jio Hotstar. Because it is designed for wide audiences. You can watch it with your family, you can watch it with your mother. Wife and family, you can watch it with your mom and dad. ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू नो व्हेन आई रिव्यू समथिंग ना उसमें कमेंट आता है कि प्लीज ऑलवेज मेंशन वी कैन वॉच इट विद फैमिली और नॉट। ये लोगों का बहुत कंसर्न होता है कि कहीं यार कुछ ऐसा आ गया जो हम ऑकवर्ड हो गए तो। Correct. And because streaming has come along and streaming tends to be थोड़ा individual viewing as compared to family viewing which was TV. Because TV तो दीवार पे लगा है, तो दीवार पे लगा है तो आप वहाँ पे देख रहे हो फैमिली के साथ। So streaming also became a little personal and therefore it became a little edgy, right? Because it was personal कि मैं देख लूँगा पर किसी और नहीं देखा। But now streaming in a weird way is going back to TV because the TV has become a smart TV. So streaming is going to end up on TV. And it is going to end up on TV. And if you want to broaden the base, अगर आपको streaming को बढ़ाना है, अभी अगर सोचो 50 million है और suddenly अभी Jio Hotstar पहुंच गया है 300 million, तो that's a lot of audience and a lot of family audience. And वो family audience के लिए you can't say कि हम आपको सिर्फ सास बहू दिखाएंगे, because then वो बोलेंगे यार ये that's not what we signed up for. But on the other hand, you can't say कि अभी सब लोग गाली गलौज देखो, because that's not what they signed up for either. So I think criminal justice, scam, even Black Warrant. It's very, actually, there's very little, what you can say, make you uncomfortable. Sometimes women and all, थोड़ा वो किसी को अभी हैंग वैंग कर रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, but beyond that, अभी वो जेल है, क्या करें? एक कुछ नया शो भी ला रहे हो सर आप? अभी आ रहा है, I think, ये कब आएगा? जब आप कहोगे तब। नहीं, भाई कब आएगा? We'll do it when you'll formally announce it. No. We'll air it. Next week, no? So आज ही अभी एक शो का announcement हो रहा है. This show on it's called The Hunt. Okay. The Rajiv Gandhi assassination case. So we had done this thing. We just finished it and made it. So it's going to come on Sony Live. So this is the story of the assassination and the aftermath. 90 days. The SIT was formed immediately, and they went and they found the killers in 90 days. So it's that story. Okay. So it is set in Delhi, Chennai, Bangalore, terrific cast, superb. Can you share कुछ नाम? नहीं, सब पता चल जाएगा. But it's really good and it's made by Nagesh Kuknur. So Nagesh Kuknur directed it. Based on the book written by Anirudh Mahapatra. I'll give you the detail. And it's very nice. The book was written. We had the rights to the book, and हम लोग ने बनाया and we shot extensively. It's really, you'll like it. But and it's again contemporary history. So everybody knows. So everyone has heard कि राजीव गांधी का assassination हुआ था. But कैसे हुआ and then कैसे पकड़ा? Right? It was not a long run thing. 3 months में wrapped up. So it's really good and very sharp. Good actors, good ensemble cast. Hindi, Tamil, सब जो भी 5-6 लैंग्वेजेस. Very authentic. सोनी पे वैसे भी आजकल इन दिनों इस तरह के जो कंटेंट हैं दे आर मेकिंग वेरी गुड. वेकिंग ऑफ अ नेशन आया था और 2-3 थे मतलब वेल मेड, वेल रिसर्च्ड, जो हमें नहीं पता. तो इसमें क्योंकि राजीव गांधी पे ऑलरेडी हमने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, बहुत कुछ बना है. सो विल देयर बी समथिंग जो अब तक कुछ नहीं पता आपको, आपने देखा ही नहीं है ये स्टोरी. अच्छा, ऐसी होगी. यू हैव नॉट सीन द स्टोरी. नोबडी, जो भी बनी है और जो कुछ बनी तो नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ वो टाइम पे इट वाज इन 91 में हुआ था ये. 91. तो इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक. And two is that it's not been covered in that sense because it came and went. दूरदर्शन होता था वो ज़माने में and it just went. So this is, I think, a very important piece of history to be, and it's also a very interesting story because it took 90 days. It was not कि आज गोली मार दी और कर arrest हो गए. आज किया और 90 days later कहानी खत्म हुई. So that's a very interesting period of how the government worked, how the SIT worked, how the CBI worked, how the local cops worked, how everyone cooperated, who were the LTT, what are they doing? Very interesting. मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि राजीव गांधी कौन प्ले करेगा. लेट्स सी. अच्छा, लास्टली सर, सिंस आप साथ हैं, को कंटेंट अपलॉज भी बहुत सारा बनाता है और कंटेंट आप जाहिर है बाहर का भी खूब कंटेंट देखते होंगे. अभी जो कंटेंट गेम चल रहा है, OTT भी है, थिएटर भी है, हाउ यू सी इट? किसके पास कितना ऑडियंस? क्योंकि हम जो देखते हैं ना कि हर कोई ये पूछता किस पे, मतलब यही सवाल लोगों का होता है कि यार अच्छा ठीक है हम देख लेंगे. तो क्या थिएटर का पोजीशन आपको लगता है, क्या OTT का लगता है? See, अभी क्या है कि streaming has become a very convenient way of consumption.
become convenient. हाथ में है. Phone is there, so you can watch it on your phone. So we do. In fact, that has happened for most things. आपका news article, ये interview आएगा. Maybe I'll watch it on my phone on YouTube. Maybe I won't watch it on TV. If you print an article, maybe I won't read it in the newspaper, but I'll read it on my phone. Yes. So I think in that sense, streaming or at least the connected device has become quite ubiquitous. Hey, सबके हाथ में है, सबके पास है. India, I think, has reached some 700, 800 million now. तो वो तो है ही. About this thing कि is one better than the other or will other things survive or not? क्या है कि अलग-अलग see people are still going to theatres. अभी हाल ही में हाउसफुल as you were saying कि मॉर्निंग शो में 60% ऑक्यूपेंसी. लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं. Critics criticize कर रहे हैं. People are enjoying. People are seeing. So what happens is that as far as people are concerned, we are always trying to put consumers in boxes, right? We are saying कि अभी ये सारे consumers सिर्फ streaming देखेंगे. That's not true. Then we are trying to say कि all consumers want to go to theatres to see movies. That's not true, right? So what consumers want to do is do different things, and there are lots of different options around it. So our idea as content creators becomes कि हमें आपको ऐसी स्टोरी सुनानी है कि आप जो भी कॉन्टेक्स्ट में देखें आपको स्टोरी पसंद आए, आपका अटेंशन बना रहे, राइट? तो अगर आप थिएटर आए देखने के लिए, अगर मुझे आपको बुलानी है थिएटर में, तो यू शुड कम टू द थिएटर. आई मस्ट क्रिएट इनफ एक्साइटमेंट कि आप बोलो कि भाई मैं टिकट दे के जाके थिएटर में देखूंगा, थिएटर में बहुत मजे आए, मैंने और देखे. एंड इट डजंट हैव टू बी एवरीवन से वो स्पेक्टिकल होना चाहिए. 12th फेल देखने के लिए तो बहुत पहुंच गए, हमारी पोर तोड़ल देखने के लिए बहुत पहुंच गए, तो देयर इज नो स्पेक्टिकल ना. टेक्निकली स्पीकिंग पठान नहीं बन रहा था, राइट? बट पीपल स्टिल वेंट टू द थिएटर. सो आई डोंट थिंक इट इज एनी सच थिंग. इट इज दैट एक होता है कि लाइक अगर आप स्ट्रीमिंग का विंडो और बढ़ा दो कि 2 हफ्ते के बजाय यू मेक इट 6 months, right? So then the answer should be that people will come more to theatres because streaming तो बहुत दूर हो गया तो they'll come to theatres. But the reverse argument is कि भाई जो कुछ भी बनाना है 2 हफ्तों में ही होना चाहिए, 6 महीने के लिए तो चलेगा नहीं थिएटर में. That's also true. So I don't know whether there's any one right answer to this. चीज़ ये है कि what people respond to are good stories that are well written, well acted, well produced and touch you. You know, अगर डरावनी पिक्चर है तो मुझे डराओ, अगर हंसाने की बात है तो हंसाओ, राइट? अगर वो सब if you trigger those emotions, I will enjoy it. वही है, और कुछ है नहीं. और अगर if I don't, अगर आप डराने की कोशिश कर रहे हो और मैं डर नहीं रहा हूँ, तो आप थिएटर पे दिखाओ, स्ट्रीमिंग पे दिखाओ, फ्री में दिखाओ. मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि माई टाइम इज मोर वैल्यूबल ना. माई टाइम इज मोर वैल्यूबल देन वॉचिंग अ बैड पीस ऑफ कंटेंट. Many times ऐसा होता है कि लेट्स सपोज कहीं पे रिव्यू किया हमने, तो पीपल से कि हमने तो टिकट बुक कर ली थी, बट यू नो वी हैव हर्ड इट्स बैड, वी आर नॉट गोइंग. कोई बात नहीं, टिकट ही तो खराब जाएगी, हमारा टाइम बचेगा. इससे कि लोग अपने टाइम को लेके बहुत कंसर्न है. टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. इवन इफ यू से कि आई एम गिविंग समथिंग फ्री, पर फ्री में भी आप बोल रहे हो कि आपको तो समय बर्बाद करना है ना, तो वो तो कोई नहीं करेगा यार. गरीब से गरीब आदमी नहीं बोलेगा कि अच्छा मेरे को फ्री में मिल रहा है तो मैं ये बकवास चीज़ 3 घंटे के लिए देखूं. और भी इतनी चीज़ें हैं करने के लिए लाइफ में. Cool, and thank you so much, sir. Thank you so It was always very insightful talking to you. बड़ा कुछ सीखने को मिलता है मुझे कंटेंट के बारे में, क्या कुछ चल रहा है. And we agree that Houseful is a hit. We agree that. चलो ठीक है, मेरे पास अब सबसे बड़ा वैलिडेशन आ गया है. तो इंतजार रहेगा सर राजीव गांधी वाले शो का स्पेशली. मतलब आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड. तो बाकी तो आई हैव एंजॉयड तनाव आल्सो वेरी मच, एंड आई थिंक अप्लॉज के मैं वही बोल रहा था, 10 में से 9 शो जो होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं. तो प्लीज कीप मेकिंग गुड कंटेंट, क्लीन कंटेंट, व्हिच इज वेरी मच नीडेड. और उसमें क्या होता है सर, क्लीन कंटेंट का एक फायदा ये होता है कि मतलब हम लोग भी जब उसके बारे में बात करते हैं ना, तो वो भी ज्यादा लोग देखते हैं. करेक्ट. बिकॉज आपने जो बात बोली वाइडर रेंज, तो वो वाइडर रेंज रहती है, तो वाइडर विंडो में ही बनाते रहिए. करेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऐसे क्राइम्स करते रहिए. थैंक यू. See you.